गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण शब्द है ना। विशेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ या वस्तु की विशेषता दिखाने वाला शब्द। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा यानी क्या होते हैं? नाउन होते हैं, है ना। और सर्वनाम में हम क्या करते हैं? जो संज्ञा है उसके छोटे अक्षर का यूज़ करते हैं। अभी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण मतलब हमारी क्या विशेषता है, चाहे वो बुक हो, इंसान हो, फ्लावर्स हो या कोई भी दुनिया की वस्तु हो, उसकी हम यहाँ पर विशेषता बताने वाले हैं, उसे कहा जाता है विशेषण। तो हम विशेषण की कुछ परिभाषा है वो देख लेंगे। विशेषण की क्या परिभाषा है देखते हैं। तो विशेषण की परिभाषा है वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। समझ में आया? वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषण की क्या है? परिभाषा है। अभी हम ऊपर से देखेंगे, स्टार्टिंग से नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो। क्या लिखा है? नीचे दिए गए वाक्य को हमें पढ़ना है। तो क्या है? रमा अतुल की बहन है। सेकंड दिया है रमा अतुल की बड़ी बहन है। पहले सेंटेंस में क्या है? रमा अतुल की कौन है? सिर्फ बहन है। बहन क्या है? एक रिश्ता है। तो यहाँ पे हमें अतुल और रमा का रिलेशनशिप दिखाया गया है कि अतुल और रमा के बीच में क्या रिश्ता है। तो क्या है? वो बहन है। सेकंड सेंटेंस उसी टाइप में है लेकिन उसमें एक नया वर्ड जुड़ गया है, बड़ी। रमा अतुल की बड़ी बहन है। तो यहाँ जो आया हुआ शब्द है, कौन सा शब्द? ये जो बड़ी शब्द है, ये जो बड़ी शब्द आया है, ये क्या है? विशेषण है ना। तो जो रमा है अतुल की बहन है, लेकिन कैसी बहन है? बड़ी बहन है, ना कि छोटी बहन। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले वाक्य में बहन शब्द संज्ञा है। पहले वाक्य में बहन शब्द क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वहाँ पे बहन हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एक सामान्य नाम हो गया बहन, किसी की भी बहन हो सकती है, ठीक है। तो यह संज्ञा दिया गया। दूसरे वाक्य में बड़ी शब्द बहन की विशेषता बताता है। दूसरे वाक्य में क्या हो जाए? दिया है एक बड़ी शब्द लिख के आया है और ये बड़ी किसकी विशेषता दिखा रहा है? बहन की विशेषता बता रहा है। तो नीचे दिया है कैसी बहन है? बड़ी बहन है। बहन तो है लेकिन कैसी है? वो बहन बड़ी है। मतलब अगर रमा बहन है तो बहन एक नाम है या संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? बड़ी। फिर सेकंड वाला है यह फूल है। यह क्या है? एक फूल है, एक फ्लावर है। यह फूल भी एक क्या है? नाम हो गया, ठीक है, संज्ञा हो गई। यह सुंदर फूल है और वो फूल कैसा है? सुंदर है। मतलब फूल की विशेषता क्या दिखा रहा है? सुंदरता दिखा रहा है। जो सुंदर यह शब्द है फूल की विशेषता दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द हो गया कौन सा? सुंदर। यह शब्द भी क्या है? विशेषण शब्द कहलाता है। फूल कैसा है? फूल सुंदर है। थर्ड नंबर देखेंगे, ये लड़के हैं। ये क्या है? लड़के हैं। और दूसरा सेंटेंस है ये दो लड़के हैं। पहले सेंटेंस में दिया है यह लड़के हैं, ये लड़के हैं, सिर्फ लड़के हैं। यह भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये दो लड़के हैं। दो क्या हो गई? विशेषता हो गई। कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में 4 नंबर दिया है मैं खिलौने खरीदूंगा। मैं खिलौने खरीदना है हमें। खिलौना यह भी एक संज्ञा हो गया कि हमें क्या करना है? खिलौना खरीदना है। लेकिन सेकंड सेंटेंस दिया है मैं कुछ खिलौने खरीदूंगा। क्या सेंटेंस है? मैं कुछ खिलौने खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द आया है ये क्या है? खिलौने की विशेषता बता रहा है। क्योंकि जो कुछ शब्द है उसमें आप देखेंगे कुछ या तो खिलौने खरीदना है, बहुत ज़्यादा खरीदना है, कम खरीदना है, 3 खरीदना है, 25 खरीदना है या कुछ खरीदना है। तो ये जो कुछ शब्द है ये क्या है? विशेषण बता रहा है। किसका? सेंटेंस का या उस खिलौने का। फिर पहले वाक्य में खिलौने शब्द संज्ञा है। दूसरे वाक्य में कुछ शब्द खिलौने की अनिश्चित संख्या दर्शाता है। कैसी संख्या दर्शाता है? अनिश्चित।
निश्चित है क्या? नहीं है। जैसे इसके पहले हमने देखा था 2 लड़के हैं, यह 2 लड़के निश्चित संख्या दिखा रहा था। जहाँ पे काउंटिंग हो सकती है वह निश्चित, और जहाँ पे काउंटिंग नहीं हो सकती वह अनिश्चित। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं, हमने परिभाषा देख ली है किसकी? विशेषण की, कि वाक्य में जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती है। मेरे पीछे बोर्ड है, क्या है? बोर्ड है, जिसपे हम टीचर्स लिखती है, लेकिन मैं बोल रही मेरे पीछे में ब्लैक बोर्ड है, तो बोर्ड यह क्या हो गया? बोर्ड एक संज्ञा हो गई, लेकिन ब्लैक, वो बोर्ड कैसा है? ब्लैक कलर का है, ब्लैक उसका विशेषता हो गया। ठीक है, फिर जैसे ये पेन है, पेन है, ठीक है, यह एक पेन है, इसे मैं बोल सकती कि यह एक पेन है। अब मेरा दूसरा सेंटेंस है, यह लाल कलर की पेन है। कौन से कलर की पेन है? लाल कलर की। तो यह पेन क्या हो गया? नाम हो गया या संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मैंने उसे बोल दिया कि लाल है, कैसी है? लाल है, तो लाल इस पेन की क्या हो गई? विशेषता हो गई, मतलब यह विशेषण हो गया। समझ में आए? इसी तरह से यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिए हैं। देखो, यह जरूरी नहीं कि विशेषण संज्ञा के पहले ही आए। यह एक चीज़ और याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा के पहले ही आएगा, वो बाद में भी आ सकता है, वह संज्ञा के बाद भी आ सकता है। जैसे लड़का शरारती था, अभी लड़का संज्ञा है और शरारती शब्द बाद में आया है, तो शरारती जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। तो आपने देखा, हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि विशेषण जरूरी नहीं है कि वह संज्ञा के या नाम के या सर्वनाम के पहले ही आएगा, वो बाद में भी आ सकता है। तो लड़का कैसा है? शरारती। तो आपको आप देख रहे हैं, जो शरारती जो वर्ड है डार्क करके दिया है, ये क्या है? विशेषण शब्द है। दूसरा, कुत्ता वफादार है। हम जैसे बोल सकते हैं वफादार कुत्ता है, तो वफादार पहले आया और कुत्ता बाद में आया। यहाँ पे सेंटेंस उल्टा लिखा है, कुत्ता वफादार है। कुत्ता क्या हो गया? संज्ञा, और वफादार क्या हो गया? उसका विशेषण शब्द हो गया। फिर उसके बाद है तीसरा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। अब मोर एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, पंख कॉमन नाउन हो गया, और सुंदर क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो मोर के पंख कैसे है? सुंदर है। 4 नंबर पे दिया है, मेरा मोबाइल नया है। मेरा सर्वनाम, मोबाइल नाम या संज्ञा, और नया क्या हो गया? विशेषता है। तो मोबाइल कैसा है? नया है, तो नया क्या हो गई? एक विशेषता हो गई। ठीक है, अब इन वाक्य को पढ़ो, और यहाँ पे कुछ वाक्य दिए उसको पढ़ना है। जैसे मैं खुश हूँ, मैं कैसा हूँ? खुश हूँ, तो मेरी क्या विशेषता है? कि मैं खुश हूँ। सेकंड है, हम स्वतंत्र है। हम क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र हमारी क्या हो गई? विशेषता है। फिर उसके बाद यह है, तुम बहादुर हो। तुम कैसे हो? बहादुर। बहादुर मतलब किसी से डरने वाला नहीं या निडर। ठीक है, उसके बाद है 4th नंबर, वह ईमानदार है। वह कैसा है? ईमानदार है। इन वाक्य में मैं, हम, तुम और वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। खुश, स्वतंत्र, बहादुर और ईमानदार शब्द क्रमशः इन सर्वनामों की क्या है? विशेषताएं है। आपको बताया मैंने पहले भी कि सर्वनाम या विशेषण सर्वनाम और संज्ञा के बाद भी विशेषण लगाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विशेषण सर्वनाम और संज्ञा के पहले ही लगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्वाध्याय, देख लेंगे, क्योंकि ये तो आपको समझ गया हो गया। मैं कैसा हूँ? खुश हूँ। हम कैसे हैं? स्वतंत्र है। तुम कैसे हो? बहादुर हो। और वह कैसा है? ईमानदार है। उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण छांटकर लिखो। प्रश्न पहला दिया है, विशेषण हमें अलग करके लिखना है। तो यह सुंदर गांव है, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे पहले का आंसर आएगा सुंदर। ठीक है, फिर सेकंड है, मंत्री ईमानदार था। मंत्री यह संज्ञा है और ईमानदार उसकी क्या है? विशेषता है। फिर उसके बाद 3rd नंबर है, घर स्वच्छ होना चाहिए। घर है, लेकिन घर कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वच्छ क्या है?
विशेषण है। उसी प्रकार 4th नंबर, पेड़ की छाया शीतल है। पेड़ की छाया कैसी है? शीतल है। शीतल का मतलब होती है ठंडा। तो यहाँ पे हमने देखा 4। अभी और देखेंगे कि पहले 4 में देखें, सुंदर, ईमानदार और स्वच्छ और शीतल, यह क्या है? विशेषण शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी में 5 देखेंगे। सूखे पत्ते गिर गए। सूखे पत्ते गिर गए, तो पत्ते कैसे हैं? सूखे हैं। तो यहाँ पे जो सूखे है यह क्या है? विशेषण है। फिर उसके बाद पुरानी बातें छोड़ दो। बातें छोड़ना है, लेकिन कैसी? पुरानी बातें हमें छोड़ना है। फिर कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल पता है आपको, जो कू करती है, उसकी बोली कैसी होती है? मीठी होती है। तो मीठी भी क्या है? विशेषताएं है किसकी? कोयल की बोली की। उसके बाद 8 नंबर, बिरबल चतुर मंत्री थे। बिरबल मंत्री थे, लेकिन कैसे थे? वो चतुर थे। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत है, लेकिन कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। फिर यहाँ की हवा शुद्ध है। हवा पॉल्यूटेड भी होती है ना, लेकिन यहाँ की हवा कैसी है? शुद्ध हवा है। तो यह शुद्धता भी क्या दिखाता है? विशेषता दिखा रहा है। तो यहाँ पे 5 से लेकर 10 तक के, पहले सूखे, दूसरा पुरानी, तीसरे में मीठी, फिर चतुर, ऊंचा और शुद्ध, यह सब क्या है? विशेषण शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर खाली जगह की पूर्ति करो। खाली जगह की पूर्ति करना है। उनके खालिस्तान चेहरे खिल उठे, क्या आएगा? उनके खालिस्तान चेहरे खिल उठे। अब चेहरा कब खिल उठेगा? जब वो पहले उदास रहे होंगे। तो पहले में हम उदास लिखेंगे। सेकंड, लड़का ब्लैंक विद्वान था। लड़का कैसा था? विद्वान था, लेकिन कैसा? बड़ा विद्वान था। फिर 3rd नंबर, चारों बेटे डैश थे, क्या थे? आलसी थे। चारों बेटे आलसी थे। आपने आलसी जो बच्चे हैं उनकी कहानियाँ पढ़ी होगी, बूढ़ा किसान की, उसमें उनके चारों बेटे कैसे थे? आलसी थे। आज डैश बहन का जन्मदिन है। आज किसकी? छोटी बहन का जन्मदिन है। 5th नंबर, वे डैश किस्से सुनाते हैं। किस्से सुनाते हैं, लेकिन कैसे किस्से? मज़ेदार किस्से सुनाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर लिखो। हमें विशेषण चुनना है, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण पढ़ रहे हैं। और विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो पहला है 15 अगस्त ब्लैंक त्यौहार है, ब्रैकेट में दिया है सामाजिक राष्ट्रीय। कौन सा त्यौहार है? 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार है। दीपावली ब्लैंक त्यौहार है। तो दीपावली कौन सा त्यौहार है? राष्ट्रीय की सामाजिक? तो सामाजिक त्यौहार है ना। तो इनका आंसर आप पहले में राष्ट्रीय, दूसरे में सामाजिक। फिर गाय ब्लैंक जानवर है। गाय जंगली जानवर है? नहीं, गाय पालतू जानवर है। जगत राम खालिस्तान मंत्री थे। जगत राम कैसे मंत्री थे? बूढ़े हो चुके थे जगत राम, है ना, जवान थे कि नहीं? तो वह बूढ़े मंत्री थे। गंगा खालिस्तान नदी है। गंगा कैसी नदी है? पवित्र कि अपवित्र? तो पवित्र नदी है। मुंबई खालिस्तान शहर है। मुंबई कैसा शहर है? छोटा या बड़ा? बड़ा शहर है। बर्फ खालिस्तान होती है। बर्फ कैसी होती है? गर्म की ठंडी? ठंडी होती है। सचिन खालिस्तान खिलाड़ी है। सचिन मामूली खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है? महान खिलाड़ी है। फिर सावित्रीबाई खालिस्तान महिला थी। शिक्षित क्या अशिक्षित? तो जो सावित्रीबाई फुले कैसी महिला थी? शिक्षित महिला थी। पढ़ा था हमने सावित्रीबाई फुले पाठ। यस। अधिक भाषाएं सीखने वाला खालिस्तान होता है। जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी या ज्ञानी? उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे विशेषण शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर लिखो। मैं इसे पढ़ देती, इसे आपको करना है। तो
पहला है मैं खालिस्तान कक्षा में पढ़ता हूँ। आपको लिखना है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। सप्ताह में खालिस्तान दिन होते हैं, आपको वो भी लिखना है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। जनवरी वर्ष का खालिस्तान महीना है, जनवरी वर्ष का कौन सा महीना है वो भी लिखना है आपको। फिर किसान के खालिस्तान बेटे आलसी थे। किसान के कितने बेटे थे, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, वह कैसे थे, आलसी थे, तो आपको वहाँ पे डालना है। फिर आज खालिस्तान वर्षा हुई, वर्षा हुई कैसी हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, अधिक हुई, ये लिखना है। गाय के खालिस्तान पूँछ होती है, तो गाय की पूँछ छोटी होती है, बड़ी होती है, एक होती है, दो होती है, वो लिखना है। जंगल में खालिस्तान पेड़ होते हैं, जंगल में पेड़ बहुत होते हैं, कम होते हैं, अनेक होते हैं, ये आपको लिख कर देना है। तो यहाँ पे हमारा विशेषण वाला लेसन है ये ख़त्म होता है। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।